उपसभापति महोदय, मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। साथ में माननीय मंत्री मनसुख मांडविया जी को ये महत्वपूर्ण बिल लाने के लिए मैं बहुत बहुत अभिनंदन भी देता हूं। ये जो बिल है, ये बिल के पहलू काफ़ी सारे लोगों ने चर्चाएं वगैरह की। एक महोदय ने तो बताया कि ये काफ़ी लंबे टाइम से पड़ा हुआ बिल अब क्यों लाए, और लाए तो इतना लेट क्यों लाए। पर उन्होंने महसूस नहीं किया कि ये जब पंजाब के अंदर, मोहाली के अंदर 1998 के अंदर जब इसका स्थापना की गई थी, और उस टाइम और उसके बीच के टाइम जो 2014 से माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई, तब से अब तक का हमारे साथी मित्र ने बताया कि चिकित्सा हो, रोड हो या कोई भी आप चीज बताइए कि जिसके अंदर हमारी सरकार काम करने के लिए तत्पर ना हो। और जिस तरह देश के अंदर अभी जो वैश्विक महामारी जो आई है, जो कोरोना की महामारी जो चल रही है, वो अगर भूतकाल के अंदर लास्ट में पिछले सालों के अंदर सोचे समझे कि उस टाइम के अंदर अगर ये बीमारी आई हुई थी तो हमें शायद ही, हमारे यहाँ पे स्वास्थ्य मंत्री माननीय मनसुख मांडविया जी बैठे, मुझे आज भी याद है कि जब मंत्री बने और मैं शुभकामना देने के लिए जा रहा था, तो जब उनसे मिलने गया तब उन्होंने मुझे एक बात बताई, मतलब बात हो रही थी कि हमारे तब करीब 40-45 लाख लोगों को वैक्सीन लगा होगा। वो सोच रहे थे कि मुझे 100 अबाउट जाना है और वो भी नवंबर के अंदर ही जाना है। तो इतना कौशल्य कोई सरकार में और किसी के अंदर है तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार और नरेंद्र मोदी जी की सरकार में है। और जिस तरह जहां भी, और ये जो बिल लाए हुआ है, ये बिल के अंदर क्या है, हम मेडिकल कॉलेज तो बहुत सारी बनाते हैं, पर इसके अंदर फार्मास्यूटिकल दोनों को कंबाइन करने की बात है, जिसमें जो है कि मेडिकल के जो स्टूडेंट आते, छात्र आते, जो बच्चे होते हैं, वो दवाइयां लिखते हैं, या तो किस तरह उसको जो रिसर्च किए बिना की जो दवाइयां, तो दूर से मतलब फॉरेन से जो दवाइयां आती है वो ज्यादातर यूज हम लोग करते थे। इसकी जगह आज भारत के अंदर बनने जा रही है। उसके अंदर हम लोग ये कह सकते हैं कि हमें नया सजेशन दे सकते हैं। इसके अंदर हम नए सजेशन दे के इसको किस तरह इंप्रूव करे, किस तरह डेवलप करे, उस तरह का हमारा सोच होनी चाहिए। नहीं कि हमें ये नहीं हो सकता है। हमारा भारत अब आगे निकल चुका है और माननीय वड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में हम आगे और भी बढ़ने वाले हैं। और जिस तरह अलग अलग नए तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, राजस्थान और कर्नाटक राज्यों के अंदर भी नए इंस्टीट्यूट बनने वाले हैं, और उसके अंदर भी नए रिसर्च भी होंगे। और हमारे जो बच्चे हैं जो नए रिसर्च करके नई दवाइयाँ, और खुद भी फार्मास्यूटिकल की जिस तरह विश्व के अंदर जो मांग है, हम लोग आयुर्वेदिक में तो आगे थे, पर आने वाले वक्त के अंदर ये हम आगे होने वाले हैं। और जिस तरह जन औषधि केंद्र की बात की, तो उसके अंदर भी आप देखिए कि जो लोग लाखों रुपया खर्चा करते थे, आज वही दवाइयाँ 100, 200, 500, 1000 रुपये के अंदर मिलती है। और जिस तरह लोग डरा के रखते थे कि ये बड़ी फैक्ट्री की या तो विदेश की दवाई आप यूज कीजिए, इसकी जगह आज लोकल टू वोकल की जो माननीय प्रधानमंत्री जी की जो सोच है, उसको आगे बढ़ा रहे हैं। और इसी तरह जो आयुर्वेदिक की साथ के साथ ये फार्मास्यूटिकल का अलग जगह पे बच्चों को प्राधान्य मिलेगा। नए बच्चे रिसर्च करेंगे, नई सोच के साथ कुछ नया इनोवेशन करेंगे। जिस तरह हमारा ये कोविड की महामारी के अंदर हमें जो तकलीफें पड़ी, और जिस तरह ये वैक्सीन बनाने के अंदर जो बाहर से पहले ऐसा सोचा जाता था कि बाहर से विदेश से लाएंगे, इसकी जगह इंडिया में बना। इसी तरह फार्मास्यूटिकल के अंदर हम आने वाले वक्त के अंदर यही कोई महामारी आ जाती है तो हमारी ये रक्षा कैसे की जाए और किस तरह हम बचाव कर सके, उस तरह का ये बिल लाए गए। मैं माननीय
स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, साथ में इसका सपोर्ट करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।